नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और कल हमने आपको कोई खबर नहीं दिखाई, तो कल थोड़ा गांव की ओर गए थे, वो वीडियो भी आपको डाल रहा हूं मैं। आज भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा मुकाबला होना है और क्रिकेट में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनको इस मैच का इंतजार है। 2 बजे मैच शुरू होगा। ज़्यादा संभावनाएं तो इस बात की है कि भारत की टीम ज़्यादा बैलेंस्ड है, मतलब बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छा है। बैटिंग लाइन मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है भारत का, तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इंडिया जीत जाएगी मैच। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है जीत का मंत्र? वैसे तो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट आपको बताएंगे, लेकिन क्रिकेट की हमें भी बहुत जानकारी रहती है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच जब भी मैच होता है तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है शुरू से ठीक ठाक रही है। तो शुरुआती 10 ओवर अगर भारतीय टीम ठीक ठाक खेल लेगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी भारत को मैच जीतने में, क्योंकि जब गेंद नहीं होती है तो थोड़ा तेज़ आती है, बल्लेबाजों को मुश्किल में भी डालती है। और पाकिस्तान का पेस अटैक शुरू से ही अच्छा है, मतलब आप वसीम अकरम के दौर से ले लें तो अभी भी ठीक ठाक है। तो भारत की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। शुरू के 10 ओवर अगर भारत पहले बैटिंग करता है और शुरू के 10 ओवर में विकेटें नहीं गिरती हैं तो समझिए मैच लगभग भारत के पक्ष में है। भारत की टीम अगर पहले बैटिंग करके 280 से 300 रन भी बनाती है तो फिर भारत का जो बॉलिंग अटैक है अच्छा है। और पाकिस्तान के पास 3-4 ही बल्लेबाज हैं जो इतना बड़ा स्कोर चेज कर पाएंगे जितना इंडिया आराम से बना लेगी। उम्मीद करते हैं इंडिया मैच जीत जाएगी। थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को पेस की बजाय थोड़ा सा वेरिएशन पे ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं इंडिया मैच जीत जाएगी। कोटद्वार में आजकल दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। अभी कल भी मानपुर में कोई स्कूटी चालक अपनी माताजी को लेके जा रहा था और स्कूटी अनियंत्रित हुई और उनकी माताजी का देहांत हो गया गिरने से। अभी कोडिया में भी एक घटना इस तरह की हुई थी, जब एक महिला की स्कूटी अनियंत्रित हो गई और पीछे से ट्रक वालों ने कुचल दिया उस महिला को। इसके अलावा एक लड़का हिमांशु बालाशॉट का जो बस से उतरते समय उसकी डेथ हो गई। बहुत दुखद खबरें हैं। थोड़ा गाड़ियाँ चलाते समय सावधानी बरतें, और स्कूटी के टायर छोटे होते हैं तो स्लिप जल्दी होती है। उम्मीद करते हैं लोग इसको देखेंगे, सावधानी से चलाएंगे गाड़ी। तो चलिए फिर कल गए थे हम पहाड़ की ओर, दिखाते हैं आपको आगे कैसा है आजकल पहाड़, क्यों गए थे, क्या है मैसेज आपके लिए, वीडियो में सब दिखाएंगे आपको। बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कोई मतलब ऐसी खबर नहीं दिखा रहे जिससे कोई भी नाराज़ हो जाए। मतलब ये नहीं, अगर हम कोई भी खबर दिखाते हैं तो कोई ना कोई नाराज़ हो जाता है। अगर मालन पुल नहीं बन रहा, कोटद्वार में कुछ भी काम नहीं हो रहा, पौड़ी गढ़वाल के 6 विधायक कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसी खबरें दिखाते तो आप लोग बोर हो जाते हैं। मैं भी खुद परेशान हो गया, मतलब दिखा दिखा के कि लालढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग का क्या होगा, यानी मालन पुल बनेगा नहीं बनेगा, कोटद्वार में कुछ काम होगा नहीं होगा, मतलब कोटद्वार में बीजेपी के लोगों को विधायक का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें मैं दिखाता रहता हूँ, क्योंकि अब हमारी प्राथमिकता है वो चैनल की, वो तो हम दिखाते रहेंगे हमेशा। भाई लालढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग, कण्वाश्रम, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, खस्ताहाल, स्वास्थ्य शिक्षा सेवाएँ, कोटद्वार में काम होगा तो पूरी पौड़ी गढ़वाल में काम होगा। तो हमारा सिर्फ कोटद्वार का चैनल है केबी न्यूज़। तो आज हम आपको कोई खबर नहीं दिखा रहे। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि आज हम गए थे अपने पहाड़ की तरफ, क्योंकि पहाड़ी हैं हम। तो पहाड़ गए हम, तो मतलब हम लोग निकले कोटद्वार से। हम लोग बोले, मैं अकेले ही गया था। और कैसा रहा सफ़र दिखाते आपको। एक्चुअली मैं अपने बेटे को लेने गया था, लेकिन अब क्या है कि अब फैमिली का भी कुछ काम होता है तो हमारा आपका भी कुछ काम होना चाहिए। चलिए फिर दिखाते हैं आपको अपना पौड़ी गढ़वाल। खूबसूरत है, शानदार है, यकीन नहीं आ रहा। तो चलिए फिर पहले शुरू में मैं आपको दिखा देता हूँ कि पौड़ी गढ़वाल से मतलब कोटद्वार से घूम खाल के बीच सबसे जो खूबसूरत जगह है वो दिखा देता हूँ पहले आपको, यकीन आ जाएगा आपको। कभी नहीं मिलेगा इस मोड़ से अगर आप गुजरेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तो सरकार से ही कहना चाहता हूँ कि पूरे पौड़ी गढ़वाल में घूमखाल तक तो कोटद्वार से इतने शानदार व्यू हैं कि अगर इनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाए तो फिर क्या बेरोज़गारी, क्या पलायन, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ तो करे सरकार, हम तो ये कहना चाहते हैं। चलिए फिर अभी हम आपको दिखा रहे हैं खूबसूरत मोड़, उसके बाद आप देखिए जो सफ़र हमने तय किया कोटद्वार से सतपुली तक का, मतलब उसमें को थोड़ा मैसेज भी है। तो चलिए फिर खबर शाम तक दिखा रहे हैं आपको। खूबसूरत है अपना पहाड़, अपना उत्तराखंड। और पौड़ी गढ़वाल भी बहुत खूबसूरत है, मतलब देखिए आप क्या खूबसूरत है मोड़। भगवान करे आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही खूबसूरत मोड़ है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए।
हाल में क्या है कि यहाँ पे अतिक्रमण की मार हुई है और ये जो दुकानें लगी हुई है अभी रेडियो में, ये पहले अस्थाई दुकानें थी, मतलब शेड वगैरह थे इनमें। अब ये समझने वाली बात है कि इन मार्केट को तोड़ के सरकार को मिला तो क्या, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दिखा रहे हम आपको केबी न्यूज़ में, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का एक छोटा सा बाज़ार है गुमखाल, जो पहले बड़ा गुलजार रहता था लेकिन अब यहाँ पे बड़ा वीराना है। अब एक दुकान में हम रुके थे तो यही कह रहे कि भाई क्या करें, अब कुछ है नहीं। अब समझने वाली बात यही है, ये साइड की दुकानें तोड़ी गई थी, तो इस साइड की दुकान तोड़ने से फ़ायदा भी क्या है, इसके नीचे तो पूरा मतलब खाई है। लेकिन फ़िलहाल जो भी है, अतिक्रमण की कार्रवाई का शिकार तो हुआ ही है गुमखाल, और गुमखाल में अब सन्नाटा भी है। लेकिन दुकानें तो अब जिनकी रही होंगी तो उन्होंने यहाँ पे लगा दी है। तो चलिए अब चलते हैं हम सतपुली आपको, तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का एक ऐसा कस्बा जहाँ से होकर सभी लोग गुजरते हैं। अगर पौड़ी गढ़वाल में आपको कहीं भी जाना हो तो आप जाते हैं सतपुली होके। हम सतपुली के बाज़ार तो नहीं दिखा रहे आपको, लेकिन फ़िलहाल आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है दूर से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का जो छोटा सा कस्बा है सतपुली। और दूर से बड़ा अच्छा दिखता है। ये नयार घाटी के तट पे बसा हुआ है खूबसूरत शहर सतपुली। और ये जो पुल आपको दिखाई दे रहा है, इससे होके जाते हैं आप बहुत सारी जगह, संगला कोटी, पौबो, पौड़ी, खिरकू, मासो। लेकिन फ़िलहाल आपको दिखा रहे हैं हम आए थे सतपुली, तो सतपुली आपको दूर से दिखा रहे हैं क्योंकि सतपुली दूर से ही अच्छा दिखता है। अगर आप बाज़ार के अंदर जाएंगे तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन दूर से कैसा दिखता है आपको दिखा रहे हैं हम पौड़ी गढ़वाल का खूबसूरत शहर सतपुली। अब हम सीधे जाएंगे हॉस्टल, क्योंकि आज हो गई है बहुत देर और 2 बजे पहुँचना था, लेकिन 3 बजने वाले हैं। तो 2 व्हीलर से आए हम तो इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अब हमारा ये रहता है कि भाई जब कहीं जा रहे तो आपको भी कुछ दिखा दें, और बस निकलते हैं हम, थोड़ा सा ही समय लगेगा, चलते हैं। आपसे बातचीत करते करते हम लोग पहुंच गए जहां पर हम जाना चाह रहे थे। मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा हूं स्कूल अपने बालक को लेने के लिए। अब मेरा जो बालक है ना, वो वीडियो में पसंद नहीं करता आना, तो हम एक ऐसे स्कूल में आए जहाँ पे स्कूल में मैंने वैसे कई बार दिखा दिया अपने चैनल में। इस स्कूल में क्या है कि अगर आपका एडमिशन हो गया एक बार, इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। मेरा बालक आपको दिखा देगा पीछे, लेकिन एग्ज़ाम देना पड़ता है। मतलब अगर आपका टेस्ट हो गया पास तो फिर आप 6 से 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ पे फ्री कर सकते हो। यहाँ पे रहना, खाना, स्कूल यूनिफॉर्म सब कुछ फ्री है, पढ़ाई भी ठीक ठाक है। ये जो स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैंण, ये कोटद्वार के हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है। ये पूर्व में जो सरकारें थी उन्होंने ग्रामीण बच्चों के मतलब उत्थान के लिए इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल खोला हुआ था। और ये स्कूल है खैरासैंण, बोले कि जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैंण है ये। और खैरा गांव जो है, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो गांव है ना खैरा गांव के लोगों की भूमि पर बना हुआ है ये खैरासैंण। अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में मेरा जो बालक है वो थोड़ा बैडमिंटन खेलता है, इस स्कूल में पढ़ता है, कक्षा 9th में है। अब इसको नोएडा जाना है एक टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो फिर मेरे को आनन फानन में इसको लेने के लिए आना पड़ा स्कूल में। स्कूल में बहुत रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि आपको बच्चे को ले जाना है तो 100 तरह की आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, कोटद्वार से हम निकले थे, हम आ गए सतपुली के बाद हम आ गए जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैंण। अब खैरासैंण विद्यालय कैसा है दिखा देते हैं आपको। फ़िलहाल जो मेरे पीछे आपको बालक दिखाई दे रहा है, वो आज मैं 2 व्हीलर से आया तो थोड़ा ब्लॉग बनाने में आसानी हो गई, लेकिन बहुत देर भी हो गई, बहुत मुश्किल से अलाउ किया स्कूल वालों ने। तो चलते फिर थोड़ा आपको दिखाते हैं जाते जाते कैसा दिखता है स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैंण। फिर आपको दिखा भी देते हैं। अब हम कोटद्वार से निकले थे तो हमने आपको कुछ ज़्यादा बताया नहीं। मेरे जो फैमिली वाले हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं करते कि मतलब यूट्यूब में या ब्लॉग में फैमिली वालों को लिया जाए। तो ये है जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैंण। हर ज़िले में एक स्कूल होता है ये, मतलब पूरे देश में ये। अब जवाहर नवोदय विद्यालय तो हो सकता है जवाहरलाल नेहरू के नाम पर स्कूल शुरू किए गए हों, तो ये स्कूल अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई भी ठीक ठाक ही है। तो विद्यालय का भवन भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ तक का सफ़र ठीक ठाक था। अब हमारे वापस तो हमारा लगभग ये ब्लॉग भी ख़त्म हो रहा है। तो ये मेरा बालक है, अभी जाएगा नोएडा। पहले ये उड़ीसा गया था, उड़ीसा से ये चैम्पियन बन के आया। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये मालूम नहीं है कि उन लोगों के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन चैनल का नाम बता दीजिए। मैं ये कह रहा था, चैनल तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो आप यहाँ केबी न्यूज़। अच्छा, आप यहाँ ऐसे ही घूमने आए क्या? नहीं हम लोग यहाँ स्कूल में हैं, इंटर कॉलेज में ना, फलदा में।
आप यहाँ स्टाफ में हैं क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं, आगे एक स्कूल है, इंटर अच्छा, कॉलेज, आगे भी स्कूल है। राजकीय वाला। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, फॉलो। तो अभी आप थोड़ा स्कूल देख रहे थे। हाँ। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए तो हम केबी न्यूज़ में दिखा मेरा रहे भी चैनल है, सब्सक्राइब कर देना, हैं। हेमंत हाँ, यूट्यूब में हेमंत सब्सक्राइब कर देना कुकरेती आप। ब्लॉग्स करके। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा है, पहाड़ नहीं, का नहीं, इसी को देखने आए हैं स्पेशली हम। तो स्कूल तो अच्छा ही है ये। हाँ। हाँ जी, स्कूल बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज सारी अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा था, आप थोड़ा ज़्यादा उम्र के लोग हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैंण, जैसे ये हर हाँ डिस्ट्रिक्ट जी। में स्कूल है। तो पहले की सरकारों ने हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल बनाए थे कि थोड़ा गाँव के बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा होगी। तो आप क्या सोचते हैं, ऐसे स्कूल बनने चाहिए थे? सही है क्या ये? ये यदि इस तरह के स्कूल पहले बन जाते हाँ, तो अब ये पलायन की स्थिति इतनी अधिक नहीं होती। जी। अब सुविधाएं हैं, पर अब तब तक लोग जो हैं यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और अब अगर हमारे लोगों को समझ आए तो वापस जो है वो उत्तराखंड में दोबारा ज़रूर आएंगे। अच्छा, आपको देखिए तो अगर आप मतलब आप पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं क्या? मैं लंचडाउन क्षेत्र का हूँ। मतलब पौड़ी गढ़वाल से ही हाँ, हैं? पौड़ी गढ़वाल से हूँ मैं। तो क्या लग रहा है आपको? अब तो लगभग पूरे गाँव खाली हो गए। हम लोग भी इसलिए आए कि हमारा बालक यहाँ पढ़ता है। तो क्या लग रहा है आपको? अभी भी अब सड़कें तो अब बन गई, पहले बनी नहीं। हाँ तो जी। कुछ क्या सलाह देना नहीं चाहेंगे आप जी, सरकार को? कैसे रुकेगा पलायन? जो लोग गाँव में अभी रह रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए? भाई जो हमारे उत्तराखंड में इस टाइम लैंटाना घास ने बहुत ही जो है ज़्यादा वो कर रखा है, नुकसान कर रखा है। और अधिकांश लोग इसी झाड़ी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। बस सरकार इतना कर दे लैंटाना घास यहाँ से जाए जी, तो पलायन। अभी देखिए आप, बहुत सारे मकान लेंटर वाले, जी, सीमेंट वाले ये बन रहे हैं। जी, तो जी। इसका मतलब बैक लो पलायन हो रहा है लोग अब। चाहते हैं मतलब गाँव में रहना। हाँ, अब गढ़वाल में रहना चाहते हैं क्योंकि बाहर का पॉल्यूशन है, वहाँ की सोसाइटीज़ हैं, बीमारी भी वो बहुत हो रही हमारी प्लेन्स में। मनमाफ़िक नहीं रह गई है। मैं खुद जो है 2.5 साल से उत्तराखंड में हूँ और 42 साल की सर्विस करने के बाद अच्छा, जो है। आर्मी से रिटायर हैं आप? हाँ जी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जिन लोगों के पास मतलब पेंशन की सुविधा थी, मतलब जो लोग सरकारी सेवा से रिटायर थे, वो लोग अगर अपने गाँव में रुक जाते, तो पलायन रुक जाता। लेकिन क्या हुआ कि जिनके पास पेंशन भी थी, उसके बावजूद लोग गाँव छोड़ के शहर चले गए। अब जो लोगों के पास काम नहीं है, वो तो जाएँगे ही, चाहे होटल की नौकरी करें, कुछ भी करें। लेकिन जिनके पास पेंशन है या सैलरी है, वो लोग भी पहाड़ छोड़ रहे हैं, तो इस पर कुछ कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखो, हमारे माता-पिता थे, जी। तो उन्होंने सोचा ना दिल्ली में बच्चे पढ़ जाएँगे क्योंकि तब एजुकेशन इतनी हाँ, जी। हाई लेवल की नहीं थी। जी। और बस जी हमने गाँव जाना है, गाँव जाना है। जी। पर वे रिटायरमेंट के बाद गाँव नहीं आए। जी। पर ये जो हमारी अब नई पीढ़ी क्या कहेंगे, अबाउट 60 जो हो चुके हैं हाँ, हम, जी। अब हमारा मन जो है उत्तराखंड की ओर जो है झुक रहा लालायित हो रहा है। है। जी। और अधिकांश मेरे फ्रेंड भी यहाँ आ चुके हैं जी। और हर जगह अपने गाँव में मकान बना रहे हैं। जी। तो अब हो सकता है फिर पहाड़ जो है एक बार पुनः आबाद हो जाएगा। चलिए फिर आप भाई साहब अपना नाम भी बता दीजिए। भास्कर नौटियाल। तो नौटियाल जी, बहुत धन्यवाद। हाँ। गाड़ी तो निकल जाएगी भैया आराम से। चलिए नौटियाल जी, उम्मीद भास्कर करते हैं कि आप रिवर्स पलायन होगा, लोग अगर गांव में आएंगे तो अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं। चलिए फिर केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, हम तो ऐसे ही घूमने आए थे। नौटियाल जी, बहुत धन्यवाद। ये फिर हमारा सफ़र ख़त्म हो रहा है, हम लोग तो वापस कोटद्वार आ रहे हैं। मेरा बालक है, इसको बैडमिंटन खेलना है, तो जैसे मैं जिद्दी हूँ, ये भी जिद्दी है। तो चलिए फिर अब हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, बहुत सारे लोगों से बातचीत कर ली, सफ़र भी शानदार था। और पहुँचते हैं कोटद्वार। किसी अगली खबर में आपको फिर मिलेंगे, तो चलिए फिर मिलते रहेंगे। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।